नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने घर पे रखी है अवसान मैया की पूजा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अवसान मैया की पूजा में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से अवसान मैया की पूजा की जाती है। तो अवसान मैया की पूजा करने के लिए सबसे पहले जो मेन 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें है लैया और चना और गुड़। उसके साथ साथ आप मिठाई और लौंग, इलायची, माता रानी की चौकी लगाने के लिए कपड़ा, माता रानी का बनाने के लिए कपड़ा, माता रानी को उड़ाने के लिए चुनरी, ये सारी सामग्री साथ में रखेंगे। इसके साथ में कपूर, धूप, अगरबत्ती, दिया जलाने के लिए घी, माता को जलाने के लिए श्रृंगार का सामान। साथ साथ आपको कलश बनाने के लिए एक आप लोटा लेंगे। लोटा आप स्टील का, तांबे का, पीतल का किसी भी ले सकते हैं और उसमें आप 7 आम के पत्ते लगाएंगे और उसमें कलश में पानी भर देंगे और कुछ मीठा डाल देंगे। उसके साथ में भगवान को इस तरह से कलश की स्थापना करेंगे। एक चौके पे कलश को रखेंगे। 7 मिट्टी के ढेले लेंगे जिनकी आपको पूजा करनी है। अगर आपने 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया है तो 7 मिट्टी के ढेले रखेंगे, उन्हें पान के पत्ते के ऊपर रखेंगे। उसके बाद कलश के ऊपर चावल से भरी एक कटोरी रख के उसके ऊपर घी का दीपक जलाएंगे और फूलों से उसे सजाएंगे। उसके बाद कलश में और सभी पत्तों में आप कुमकुम लगाएंगे, टीका लगाएंगे और बिंदी लगाएंगे, माता रानी को टीका लगाएंगे और गंगा जल सभी लोगों के ऊपर छिड़केंगे, अपने ऊपर, और सभी लोग जो भी आए उनके सब ऊपर गंगा जल छिड़केंगे। जितने भी आम के पत्ते हैं उन पर कुमकुम ज़रूर लगाना है। इस तरह से कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद जितनी भी आपने महिलाएं बुलाई हैं उन महिलाओं के लिए इस तरह से लैया, गुड़ और चने का ढेर लगाएंगे और अगर कोई मिठाई आप लाए हैं तो उसका भी बराबर बराबर का ढेर लगाएंगे और 1/8वां आप प्रसाद अपने लिए भी रखेंगे। भगवान जी को सब चीज़ समर्पित करने के बाद, सुहाग का सामान समर्पित करने के बाद, उन्हें वस्त्र समर्पित करने के बाद, वस्त्र की जगह आप कलावा या फिर रुई भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। इस तरह सातों सौभाग्यशाली स्त्रियाँ साथ में अवसान मैया की पूजा शुरू करेंगी। इस तरह से सभी महिलाएं कलश को टीका लगाएंगी, कुमकुम लगाएंगी और उसके बाद में ये जो प्रसाद है इससे एक दूसरे की गोद भरेंगी और मन में ये मनोकामना करेंगी कि हे माता रानी, सभी औरतों का सुहाग सलामत रखना, सभी की जोड़ियां बनाए रखना। इस तरह सभी सुहागन महिला एक दूसरे की गोद में लैया, गुड़ और चने और जो मिठाई है उसका प्रसाद से एक दूसरे की गोद की भराई करती हैं और मन में ये मनोकामना करती हैं कि हम सभी सुहागिनों का जो परिवार है, जो बाल बच्चे हैं और जो सुहाग है वो अमर हो जाए। इस तरह से सभी की गोद भराई करने के बाद, गोद में ये प्रसाद डालने के बाद सभी महिलाएं एक संग बैठ जाती हैं और एक संग बैठने के बाद फिर 7 कहानियाँ, अफसान मैया की 7 कहानियाँ या कथा, 7, 14 आप चाहें जितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 आपको पूजा में कहानियाँ अफसान मैया की या फिर कथा को करना होता है। इस तरह लास्ट में जिसने पूजा रखवाई है, जिसके घर में अवसान मैया की पूजा है, सभी लोग ये लास्ट वाली ढेरी जो है उस महिला की गोद में एक-एक करके डालेंगे। वह महिला सभी औरतों से अवसान मैया के नाम पर ये भीख मांगती है और सभी महिलाएं उसकी गोद को इस तरह प्रसाद से भरती है और वो अपना आँचल सबके आगे फैलाती है और सभी महिलाएं उसको भीख में ये प्रसाद देती हैं और सभी महिलाओं को मिलकर ये प्रसाद उस महिला को देना होता है जिसके घर में ये पूजा हो रही होती है। तो इस तरह से अफसान मैया की पूजा की जाती है। जब सभी महिलाओं की गोद भर जाती है, जब सभी महिलाओं को इस तरह से प्रसाद दे दिया जाता है, तो उसके बाद में फिर अफसान मैया की कथा की शुरू होती है। आप चाहें तो एक कथा या फिर आप चाहें तो 7 कथाएँ भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक कथा और बाकी की 6 भजन कर सकते हैं माता रानी के। जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपको सही लगे उस तरह से आप माता रानी के कीर्तन या भजन करवा सकते हैं। तो जो मैंने पूजा करवाई थी जिसकी ये वीडियो है उसमें इस तरह से सबने एक दूसरे के आंचल में प्रसाद डाल दिया है। अब होगी शुरुआत कथा की। चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ कथा।
इस तरह से माता रानी की कहानी और भजन होने के बाद में पूजा संपन्न हो जाती है और सभी लोग जो माता रानी बनाई होती है उन्हीं को कुमकुम चढ़ाते हैं, मेहंदी चढ़ाते हैं। इस तरह सातों सुहागिन माता रानी की पूजा करती हैं, उनको कुमकुम लगाती हैं, टीका लगाती हैं और फिर उनको समर्पित करती है। इस तरह से पूरी पूजा समाप्त हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ बताइएगा। पूजा संपन्न होने के बाद सभी स्त्रियां प्रसाद के संग पानी लेती है। इस तरह से अफसान मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह अफसान मैया की पूजा संपन्न हुई। हे अफसान मैया, अगर पूजा करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना माँ। माँ, सभी सुहागिन को हमेशा सुहागिन रखना, उनका सुहाग अमर करना, उनके बच्चे बनाए रखना। जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो नहीं भी देख रही है, सभी सुहागन के सुहाग को अमर करना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।